हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो जब एक बच्चा 11th क्लास या 12th क्लास की कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ रहा होता है, तो एक सवाल उसके जीवन में एक बारी जरूर आता है कि भाई सीए करूं या सीएफए करूं, सीए बेटर है या सीएफए बेटर है, अच्छा दोनों में फर्क क्या है, मैं किसके लिए बनाऊं। ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में आते हैं और ज्यादा अवेयरनेस अभी इस कोर्स को लेकर तो है भी नहीं। तो आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको अवेयर कर दूंगा कि ये कोर्स क्या है और क्या फर्क है सीए और सीएफए में, और आप किसके लिए बने हो। अगर आप इन दोनों में से कुछ एक चुनना चाहते हो तो आज आपको एक आसानी हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, मैं सीए करूंगा या मैं सीएफए करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इनकी फुल फॉर्म्स की। तो जैसे सीए होता है उसको बोलते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी एक ऐसा एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर आप अकाउंट्स के धनी हो जाते हो। जैसे मंत्रों के धनी को पुजारी कहते हैं, जैसे अकाउंट्स के हर एक एस्पेक्ट के धनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। यहां पर आती है सीएफए। सीएफए बोलते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, नहीं एनालिसिस्ट। यहां पर फाइनेंशियल यानी सिर्फ पैसे के बारे में जो बात करता है बंदा, उसको बोलते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। वेबसाइट जो है इनकी बहुत आसान सी है, www.icai.org, और यहाँ पर www.cfainstitute.org, ठीक है ना, जाकर एक्सप्लोर कर भी सकते हो। तो सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म एनालिसिस्ट वाली बात बता दी, अकाउंटेंट नहीं होता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कब बैठकर सीए कर सकता है और सीएफए कर सकता है। देखो, सीए करने का बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, आपको 10+2 चाहिए। कोई भी स्ट्रीम में हो सकता है, आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आप साइंस के बच्चे हो। ऑब्वियसली बात है कॉमर्स के बच्चे को एडवांटेज रहते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑलरेडी 2 साल से पढ़ रहा होता है। तो 12th के बाद आप इसको अपीयर कर सकते हो। गॉट इट। आप कोई भी स्ट्रीम के हो, आप जाकर फाउंडेशन का एक एंट्रेंस होता है जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, क्रैक करो, आपकी सीए जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सीएफए के अंदर आपको बैचलर डिग्री की आवश्यकता है, यानी आपको जो 3 साल की बैच हमारी जो बैचलर डिग्री होती है, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो या बीएससी हो, किसी प्रकार की भी बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप उसके बाद सीएफए परस्यू कर सकते हो। या दूसरा एक क्राइटेरिया होता है, आप बैचलर के साथ साथ भी सीएफए कर सकते हो। देखो फर्क क्या है, जब हम सीएफए कर रहे होते हैं वहां पे 3 लेवल होते हैं, L1 L2 L3, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो L1 का पेपर, जो L1 के जो 2 पेपर होते हैं, आप वो बैचलर के साथ साथ दे सकते हो। लेकिन L2 का पेपर आप तभी दे पाओगे, लेवल 2 का पेपर आप तभी दे पाओगे जब आप बैचलर कंप्लीट कर लोगे। तो यानी L1 तक तो ठीक है, लेकिन L2 के बाद आपको बैचलर डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी कि भैया मैं बैचलर हो चुका हूं। अब वो आपको एलिजिबल मानेंगे, आप L2 का पेपर दे सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब कुछ एक पोर्शन आप पहले कर सकते हो या बाद में कर सकते हो। एक और क्राइटेरिया होता है जो कि जॉब वाले लोगों का होता है, जिसके अंदर 4000 वर्किंग आवर्स चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप छोटे बच्चे हो तो आप जॉब वाला तो नहीं करोगे, कि आप 4 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 4000 घंटे का, सॉरी, और उसके बाद आप परस्यू कर सकते हो आपका सीएफए। गॉट इट। तो लेकिन अभी फिलहाल आप स्टूडेंट्स लाइफ के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कॉस्ट ऑफ कोर्स, कितना महंगा कितना सस्ता। तो सीए का जो कोर्स होता है वो लगभग 60,000 रुपए में हो जाता है। ये है ऑफिशियल फीस जो आपको आईसीएआई को जमा करनी है। इसके अलावा कोचिंग का पैसा अलग है, वो भैया जितना मीठा गुड़ उतनी मीठी चाय। गॉट इट। तो लेस देन 60,000 आपके यहाँ पर सीए कोर्स में लगेंगे, लेकिन कोचिंग का पैसा इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन सीएफए की बात करें तो 2.5 से लेके 3 लाख रुपए लगते हैं ओवरऑल कोर्स में। यहाँ पर ऐसा बाहर की कोचिंग की इतनी नीड पड़ती नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ग्लोबल कोर्स होता है। तो वहाँ पे जो फैकल्टीज हैं, जो करिकुलम है, वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है क्योंकि वहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाई होती है, तो कि ताकि बाहर की कोचिंग की नीड नहीं पड़ती। लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो हाँ, वहाँ मतलब मोटा मोटा बात करें 2.5 से लेकर 3 लाख, ये फीस डॉलर्स में जाएगी, हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट। फिर आता है ड्यूरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है, इसको थोड़ा ढंग से समझना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सीए की ड्यूरेशन, कितना समय लगेगा आपको सीए करने के लिए। सबसे पहली बात तो 4.5 साल ये स्टैंडर्ड टाइम है। जो एवरेज टाइम एक बच्चे को लगता है वो है 6 से लेकर 7 साल। कुछ बच्चे 4.5 साल में भी कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर बात की जाए, एवरेज टाइम निकाला जाए तो 6 से लेकर 7 साल। मैंने खुद जब सीए ड्रॉप आउट किया था तो 7 साल बाद ड्रॉप आउट किया था, ठीक है जी। मैं अपनी जर्नी की बात, सीए की बात, कि सीए बेटर है या नहीं है, एक अगली वीडियो के अंदर आपके साथ करूंगा कि मेरी जर्नी क्या रही थी सीए की। तो एवरेज टाइम 6 से लेकर 7 साल रहेंगे। आप मान के चलो कि इसके बीच में आपका सीए परस्यू होता है, कईयों को तो 10-10 साल लग जाते हैं। फिर यहां पर बात आती है कि इसमें कोर्सेज देखो क्या है, 4.5 साल में करना क्या है। सबसे पहली बात आती है फाउंडेशन।
इसके अंदर पेपर होते हैं बेटा 20 पेपर्स हैं। इसके अंदर 4 पेपर आएंगे, 4 पेपर के अंदर एमसीक्यू भी रहेगा, 2 पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, 2 सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होते हैं। सीए के पेपर में एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी एमसीक्यू आ गया वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पहले 0.5 की होती थी हमारे टाइम पर, अब 0.25 मार्किंग, मतलब -0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, G1 और G2, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसके अंदर दोनों के पास 4 एग्जामिनेशन होंगे। फिर आता है हमारी 36 महीने की आर्टिकलशिप। आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अंडर अ सीए फर्म या एक सीए के अंडर, जो कि आपको काम सिखाएगा, जो कि आपको हर एक प्रकार की चीजें बताएगा कि एक एक्चुअल सीए को करना क्या होता है। आप इसको कह सकते हो इंटर्नशिप, ठीक है ना। तो 36 महीने की आपको पेड होती है, आपको कुछ एक स्टिपेंड मिलेगा। हमारे टाइम पे मेरे को 2-2.5 हजार रुपए मिलते थे, आज की डेट में 10-12 हजार रुपए एक आराम से, एक स्टार्टिंग 4-5 हजार से होती है, फिर 10-12 हजार रुपए आराम से मिल जाते हैं। फिर आता है फाइनल। फाइनल्स में भी 2 ग्रुप होते हैं, G1 और G2, यहां पर भी 4 और 4, तो 4-4 8 और ये 16, और 16 और 4 20 पेपर होते हैं, जिसके अंदर एमसीक्यू पोर्शन थोड़ा कम होता है। यहां पर कम आएगा एमसीक्यू, स्टार्टिंग जो फाउंडेशन में आ गया और नेगेटिव मार्किंग के साथ आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो हमारा एक पासिंग क्राइटेरिया होता है वो ये होता है 40% तो आपको हर एक एग्जामिनेशन में चाहिए पास होने के लिए, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट कितना चाहिए, 200 का, मतलब 50%। समझो, मान लेते हैं कि ये हमारा, हम ये वाला ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 40 40 40 और 40 तो सब में चाहिए, तो टोटल कितना हो गया 160। अगर आप सब में 40 40 40 भी ले आते हो, आप पास नहीं होगे, क्योंकि आपका ओवरऑल 400 में से 200 तो आने चाहिए। तो आपको ये 40 को इतना बढ़ाना है, किसी में 50 लाने, किसी में 45 लाने, किसी में 60 लाने, कि ताकि ओवरऑल 200 से ऊपर हो जाए। तो पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, गॉट इट। लेकिन अगर हम सीएफए की बात करें तो पहले तो 1.5 साल में आपके ये तीनों पेपर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। 6-6 महीने के गैप पर ही आपके पेपर होते हैं। 6 महीने में लेवल 1, जिसके अंदर 2 पेपर होंगे, इसमें 10 टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिक में से 2 पेपर आपको देने होंगे। ऐसे यहाँ पर 2 पेपर और ऐसे यहाँ पर 2 पेपर। इसके अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट रहता है, लेकिन विद नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे जय माता दी करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे चिल रह के काम होता है। टोटल पेपर ही 6 है भाई साहब, मात्र 6 पेपर देके आप सीएफए बन सकते हो। और एक अच्छी बात बताता हूं, यहां पर आर्टिकलशिप सब कुछ कंप्लीट करने के बाद है। जैसे वहां पर बीच में आर्टिकलशिप आ जाती है ना, जैसे हमारे साथ साथ हुआ, हमारी सीए जर्नी के अंदर क्या हुआ, हमारे को 36 महीने की आर्टिकलशिप आ गई, साथ साथ हम फाइनल्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने 1.5 साल तो ऑफिस जा जाकर काम किया और 1.5 साल डमी ले ली। डमी इन द सेंस मेरे मामा जी के दोस्त थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बता देना कि हाँ भाई मैं आपके पास आया था, लेकिन उनके पास जाता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी क्लास में जाता था, या तब तो मैं पढ़ाना भी चालू हो चुका था, बहुत सालों पहले की बात है। तो मैं फाइनल्स की प्रिपरेशन कर रहा था। तो वहां पर सीए का बच्चा जब ऑब्वियसली बात है 36 महीने की ट्रेनिंग में चला जाता है ना, तो वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो पैसा देख लेता है, तो वो उसके बाद पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है कि लेवल 1 दो, लेवल 2 दो, लेवल 3 दो, आप अपनी पढ़ाई से मुक्त हो चुके हो, अब आप सीएफए बन चुके हो। अब आपकी बात आती है ट्रेनिंग की। अब ट्रेनिंग के बाद आ जाए तो 36 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद जॉब चालू कर दो। तो यहाँ पर ट्रेनिंग तो दोनों सूरतों में 36 महीने की करनी पड़ेगी, इधर भी 36 महीने की है और इधर भी 36 महीने की है। लेकिन पहले पढ़ाई कर लो, फिर ट्रेनिंग दे दो, तो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो मतलब 1.5 साल में आप सीएफए बन जाते हो, ट्रेनिंग तो चल ही रही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, पासिंग परसेंटेज 51 से 70% है, विच इज अचीवेबल। जैसे यहाँ पर 40 और 50 दोनों का कंडीशन था, यहाँ पे ओवरऑल आपको 50, अगर 51 से 70% के बीच में आपके नंबर आएंगे तो ही आप पास हो पाओगे, वरना पास नहीं होगा। 70 से ऊपर भी जा सकते हो। कहीं देखो, ये लेवल दर लेवल की बात है, कभी कभी 50 मांगेगा, कभी कभी 60 मांगेगा, कभी कभी 70 मांगेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियस बात है 50 से नीचे वाले बच्चे को फेल कर देते हैं। हाँ, लेकिन यहां पर लेवल ऑफ पेपर जो होता है ना, वो एज कंपेयर टू सीए काफी इजी होता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो सीए डिग्री होती है, जो सीए की जो डिग्री होती है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर मानी जाती है, ठीक है जी। मानी नहीं जाती, वो है ही। ऑन पेपर बोला जाता है कि पीजी डिग्री के जैसे ही होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के जैसी, क्योंकि ये डिग्री कोर्स है। ये डिग्री कोर्स नहीं, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। यहां पर आपको कोई पीजी ग्रेजुएशन, जैसे होता है ना पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की, ऐसे कोई भी डिग्री यहां पर नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन जब आप जॉब लेने जाते हो तो सीएफए को उस नजर से देखा जाता है जिस नजर से सीए को देखा जाता है।
आज की डेट में टायर 1 स्टेट्स की बात बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर जैसे स्टेट की, ठीक है ना। तो सीएफए, और ये किताबी भाषाओं में देखोगे, ऑन पेपर देखोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है द लॉ एंड कोर्स होता है, ये थोड़ा अंडर कोर्स आता है। लेकिन अगर हम जॉब की बात करें या अगर हम लोगों की निगाह की बात करें टायर 1 स्टेट की, तो आज की डेट में दोनों को इक्वल दर्जा दिया जाता है। गॉट इट? क्लियर है? अब देखो ना, एक बात और भी तो है कि जो सीए कोर्स है हमारा, सीए कोर्स है वो ना एक्चुअली इमोशन है। इमोशन क्यों है? क्योंकि जैसे डॉक्टर, जैसे वकील, समझ रहे हो, तो वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर हम कहीं देखो टायर 2, देखो आज की डेट में लोग थोड़े समझदार हो रहे हैं, लेकिन पहले की बात बताऊं, सीएफए लोगों को समझ में भी नहीं आता था। लोगों को समझाना पड़ता था कि मैं सीएफए कर रहा हूं, समझ रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी को बोलो सीए कर रहे हो, तो भैया उसकी नजर आप मतलब उसकी निगाह में आपकी इमेज एकदम से उड़ जाएगी, भाई बच्चा सीए कर रहा है, समझ रहे हो, या वो सीए है तो बड़ी मेहनत की होगी बच्चे ने, बड़ा त्याग किया होगा बच्चे ने। सीएफए उनको लगता है अच्छा सीए जैसा ही होगा, या सीए से कोई कम कोर्स होगा, या पता नहीं, उनको समझ में भी नहीं आएगा। देखो टायर 2 टायर 3 का तो बहुत बुरा हाल है, वहां पे तो सीएफए के बारे में लोगों को जागरूकता है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आज की डेट में जैसे हम लोग आपसे बात कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, जैसे ऑब्वियस बात है ये वाले बच्चे टायर 2 के बच्चे भी देख रहे होंगे, टायर 3 के बच्चे भी देख, तो अब जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन सीएफए को ऑब्वियस बात है थोड़ा सा निचला कोर्स माना जाता है लोगों की निगाह में। वैसे नहीं है, वैसे तो बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन बस जो जनता है, इमोशन है, ठीक है ना, जो जो बातें धारणा बन चुकी है, एक बारी बन चुकी है, तो सीए में आपको रेपुटेशन ज़्यादा मिलती है, सीएफए में रेपुटेशन उतनी ज़्यादा टायर 2 टायर 3 स्टेट में नहीं मिलती। टायर 1 में लोग समझदार हैं, बैंगलोर, दिल्ली, महाराष्ट्र, ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा वर्क कॉर्पोरेट कल्चर ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऑब्वियस बात है इक्वल दर्जा मिलता है। तो ये भी आपको एक एक्सेप्ट करके बात चलनी पड़ेगी। गॉट इट? उसके बाद बात करें डिफिकल्टी लेवल एंड पासिंग परसेंटेज। देखो ये बात सब जानते हैं, ये मैं अगली वीडियो में अपने मन के भाव आपके साथ व्यक्त करूंगा कि जो अभी हम ये भी आएंगे किन बच्चों को करनी चाहिए, किन बच्चों को नहीं करनी चाहिए। रुक जाते हैं, पहले बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल। देखो सीए का कोर्स करना ना यानी एक त्याग के बराबर है, आपको सब कुछ भूलना पड़ता है, एवरीथिंग। जो मतलब ये बात फैक्ट है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखो ये बात मिथ नहीं है कि यार मस्ती मस्ती करते करते कोई बंदा सीए बन गया, नहीं बन सकता। बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होगा, हाईली सुपर इंटेलिजेंट बच्चा होगा जो ऐसा होगा, मतलब 1 लाख में से एक बच्चा, शायद वो भी बहुत कम बोल दिया। सीए कोर्स करने के लिए आपको मिनिमम मैं कह रहा हूं 8 से लेकर 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी विदाउट यूजिंग योर सोशल मीडिया। अगर वो इस्तेमाल करोगे तो और बढ़ जाएगा ये काम। तो मतलब ये सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शादी में नाचना, ये सब चीजें अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो ही आप सीए के अंदर आओ। आपको बुक वार्म होना पड़ेगा, आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, आपको इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, आपको घर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको 100 त्याग करने पड़ेंगे। दुनिया जब घूम रही होगी तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, दुनिया जब नाच रही होगी तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, दुनिया जब गा रही होगी, खा रही होगी, तब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मतलब हर चीज़ के अंदर पढ़ाई आपको 4 साल झोंकने पड़ेंगे। हाँ, उसके बाद ऐश ही ऐश है, ठीक है ना। सीए बनने के बाद ऐश है, सीए के ड्यूरेशन में कोई ऐश नहीं है, आपको झोंकना पड़ेगा 4-5 साल, और वो मांगता भी है। देखो उसके बाद आपको रिटर्न भी तो अच्छे मिल रहे हैं ना फिर। लेकिन सीएफए थोड़ा सा चिल है, मतलब लोग जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ सीएफए कर लेते हैं, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अब देखो 6 ही तो पेपर हैं, पहली बात तो देखो, तो यहाँ पर सीएफए करना आसान है। लेकिन पासिंग परसेंटेज की बात बताऊं तो यहाँ पर पासिंग परसेंटेज हमारे टाइम पे सिर्फ 2% रेट था। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ओनली 2% कैन पास नहीं, मतलब ये तो अंग्रेजी गलत हो गई, पास हो रहे थे, ठीक है ना, आर पासिंग, ओके। लेकिन यहां पर अगर बात करूं बेटा, आज के डेट में जो न्यू कोर्स है उसकी जो परसेंटेज आ गई है, वो एवरेज परसेंटेज आप इंटरनेट पे भी चेक करोगे तो 6 से लेकर 7% है, यानी 100 में से मात्र 6 या 7% लोग ही पास हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं जो मानता हूं ना, वो ये है कि जो 36 महीने की आर्टिकलशिप है ना, वो बीच में आ गई है, और प्लस 40 पेपर है, सॉरी 20 पेपर है, और उसके ऊपर जो एग्रीगेट का पंगा है। मैं अपना सीए क्लियर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो जो फाइनल्स का जो ग्रुप 2 का जो एग्रीगेट था तुम्हारे भाई का, वो कभी नहीं बना, ठीक है ना। 2 बार अटेम्प्ट दिए, तीसरा बस देने ही जा रहा था, फिर मेरा मन आया कि नहीं, उसकी मैं बता रहा हूँ ये पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने आर्टिकलशिप कहाँ की, कैसे पेपर भरा, कैसे मैंने अपनी पहली फीस भरी, इसके पूरे ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, 100% बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो 6% है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 40 से लेकर 50% बच्चे पास हो जाते हैं, यानी 100 बच्चा अगर एनरोल कर रहा है तो 40 से लेकर 50% जनता सीएफए क्लियर कर जाती है, सीएफए बन जाती है, ठीक है ना। तो काफी अच्छा रेट है। तो यहाँ पर जो आपका 2.5 लाख रुपए, देखो उतना पैसा वहां पर भी लगता है कोचिंग वोचिंग मिलाकर ना, तो 2.5 लाख रुपए अगर आप यहाँ पर लगा रहे हो, 3 लाख रुपए अगर आप यहाँ लगा रहे हो, तो आपके पास
एक सिक्योरिटी है कि हाँ भी आप बन जाओगे। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पलड़ा सीएफए की तरफ भारी है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि किन बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट और सैलरी की। ठीक है जी। भैया सबसे मुद्दा तो यही है ना, रिटर्न क्या आ रहा है भैया ये सब कुछ करने के बाद। तो अगर मैं बात करूं सीए की, तो सीए प्लेसमेंट दे देता है, सीए कैंपस प्लेसमेंट देता है, बहुत कम देता है, लेकिन हाँ सीए के अंदर कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, बिग फोर्स का नाम सुना होगा, ईवाई, आपके डिलॉइट्स, ठीक है ना। तो ये आप अगर सर्च करोगे, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल स्क्रैच में बता रहा हूँ। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, टाटा बिरला, ये सब आके यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अच्छे अच्छे रैंक होल्डर्स को आकर पिक कर लेती हैं अपनी फर्म के लिए। गॉट इट। और फिर इनके साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी क्या है, देखो सैलरी की तो बात में आती है, अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी शायद मेरा अगला स्टाइल आएगा, मतलब अगला पेज आएगा। प्लेसमेंट ये दे रहा है, ये प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं देता, यहां पर कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, ये ग्लोबल कोर्स है पहली बात। तो कोई भी अगर आप विदेश में जाकर एमबीए वगैरह भी करके आते हो, तो वो कहते हैं हम भैया आपको तैयार कर देंगे, हम आपकी गारंटी लेते हैं कि आपकी जॉब लगेगी, हाँ लेकिन एक जॉब सपोर्ट जरूर रहता है। इनकी वेबसाइट पर अभी भी आप जाके खोलोगे तो जॉब सपोर्ट मिलता है आपको, जहां पर एम्प्लॉयर अपना डालते हैं कि भैया हमें इतनी इतनी जॉब की रिक्वायरमेंट है। बाकी आज तो सोशल मीडिया इतना है, आप अपना अकाउंट लिंक्डइन पर खोल सकते हो कि भैया मैं सीएफए हूं और मैं बनने वाला हूं, वहां पर अपॉर्चुनिटी आती है, आप हल्का सा भी अप्लाई करते हो तो इसकी डिमांड तो है। सीएफए की ग्लोबली, इंडिया में भी और ग्लोबली भी डिमांड तो बहुत है। लेकिन हाँ मैं आपको ये मतलब यहाँ पर ये बुरी बात नहीं है कि सीएफए ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इंस्टीट्यूट है, वो आपको प्लेसमेंट नहीं दे रहा, वो आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन वहां पर जैसे एक इंटरनल प्लेसमेंट होते बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, जो सीए के अंदर भी होते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर ही बहुत ज्यादा नहीं होते, 10 से लेकर 15% बच्चों को ही ऐसा प्लेसमेंट मिलता है, जो बन जाते हैं उसका 10% बोल रहा हूँ मैं आपको, बाकी को तो खुद ही ढूंढना है। यहाँ पर आपको खुद ढूंढना और वो लग जाती है। अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो इसकी जो टॉप नॉच सैलरी, या मतलब मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ बनने के बाद, तो टॉप नॉच जो लगी है वो 40 एलपीए के आसपास है, और इसकी 20 एलपीए, यानी 40 लाख और 20 लाख, ये एवरेज बता रहा हूँ, मतलब एवरेज बता रहा हूँ। ये भी बहुत कम बच्चों की लगती है, लेकिन स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो दोनों की बराबर आती है। जैसे स्टैंडर्ड आती है 4 से लेकर, मतलब 6 से लेकर 8 या 10 लाख रुपए, यहाँ पर भी 6 से लेकर 8 या 10, मतलब आज की डेट में अगर आप टायर 1 स्टेट पर बनकर सीएफए निकलते हो, सीए निकलते हो, तो स्टार्टिंग की सैलरी दोनों की सेम है। बहुत कम अच्छे जो रैंक होल्डर्स हैं, जो टॉप नॉच भैया ग्लोबली AIR1 AIR2 आ रहे हैं, उनकी 40 एलपीए के आसपास आ जाते हैं। लेकिन एक एवरेज, हम तो एक आम जनता की बात कर रहे हैं कि भैया वर्स्ट सिनेरियो, हम सीए बन गए, जैसे मतलब एक आध बारी नहीं अटेम्प्ट क्लियर हुआ, उसके बाद हम सीएफए बन गए, अच्छी कंपनी से हमारी आर्टिकल नहीं हुई, तो भी हमारी 6 से लेकर 8 से लेकर 10-10 लाख रुपए पैकेज हमारा लग जाता है, 70 से लेकर 80,000 90,000 महीने की जॉब लग जाती है। सेम काम यहाँ पर भी होता है, थोड़ी सी कम लग जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देखो डिफिकल्टी लेवल बड़ा कम है। तो यहाँ पर अगर 80,000 महीने की नौकरी लग रही है, तो 60,000 की तो सर कहीं नहीं गई। गॉट इट। तो और ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही आपको यूट्यूब पे और सारी चीजें मिल जाएंगी जो ये गारंटी देते हैं कि हाँ भाई हमारी ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, इंटरनेट पे जाकर देखोगे तो ऐसा हुआ है उनके साथ। गॉट इट। तो ये प्लेसमेंट और सैलरी है। फिर आता है वर्क टाइप। अब बात करते हैं कि उन बच्चों की कि भैया क्या क्या कर सकते हैं। देखो किन बच्चों को सीए करनी चाहिए, देखो सीए का एक्चुअल काम बताता हूं, ये मैंने अपनी क्लासेस के अंदर भी बताया हुआ है, मैंने पेड बैच के अंदर ही बताया था कि एक होता है कंपाउंडर, एक होता है डॉक्टर। ठीक है ना। अभी जब बुक कीपिंग हम लोग सीखते हैं तो वो कंपाउंडिंग का काम है, वो एक कंपाउंडर का काम है, लेकिन डॉक्टर का काम होता है एनालिसिस करना। गॉट इट। अब जो ये सीए का काम होता है ना, जो एक्चुअल में सीए का काम है, वो है पैसे को मैनेज करना, गलतियां ढूंढना। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर का काम होता है आपकी रिपोर्ट को देखकर ये बताना कि क्या क्या गलतियां की हैं आपने अपने जीवन के अंदर, उसको ठीक कर लो, शुगर कम कर दो, पानी कम कर दो, तेल कम कर दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो ये कम कर दो, एक्सरसाइज करो, ये सिर्फ बता देगा आपको। जैसे यहाँ पर ना एक सबसे बड़ा शब्द आता है ऑडिटिंग, ये ऑडिट करता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, पेपर को चेक करना, मतलब किसी भी चीज को चेक करने को ऑडिटिंग कहते हैं, क्रॉस चेक करना। तो ये आपकी सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखेगा, उसको उसको चेक करेगा भाई कोई ट्रांजैक्शन मतलब बेकार तो नहीं हो रखी, गलत तो नहीं हो रखी, इलीगल तो नहीं हो रखी, तो उसको वो ठीक कराने की कोशिश करेगा, मतलब आपके बिजनेस को साफ करने की कोशिश करेगा, यूजिंग सम लूपहोल्स आल्सो और यूजिंग देयर नॉलेज। ठीक है ना, कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। जो अब फॉर एग्जांपल मैं तो यार एक बिजनेसमैन, मुझे पता है कि यार मेरे को कैसे शूज बेचने हैं, मुझे जूता बनाना आता है, जूता बेचना आता है, जूते बनाने से पैसा बनाना आता है, उस पैसे का कितना टैक्स जाएगा, कैसे मुझे मैनेज करना है, क्या मेरी सैलरी होनी चाहिए, कितना टीडीएस काटना है, समझ रहे हो।
तो क्या जीएसटी लगेगा, कितना आपको आईटीआर बिल दिखाना है, कितना बैंक में होना चाहिए, क्या कैश पे आउट रहेगा, तो ये सारी की सारी चीजें ये सीए आपके लिए मैनेज करके दे। तो हर एक बड़ी बड़ी कंपनी के सीए होते हैं जो ये सारी की सारी, मतलब आप अकाउंटेंट बोल सकते हो, तो एक सारा काम करते हैं। ये बात कहना गलत होगा कि सीए हमारे पैसे को बढ़ाता है, ये कोई नहीं है। मेरे भी जो खुद के सीए हैं, या जो मैं भी आज की डेट में, ये मैंने सीखा है कि हाउ टू ग्रो माई मनी। तो ये आपका पैसे को बढ़ाना सिखाते हैं, ये आपके फंड्स को इंक्रीज करना सिखाएंगे, ठीक है ना, ग्रो करना सिखाएंगे। यानी अगर आपको पैसा पैसा पैसे से प्यार है तो दोनों चीजें हैं, लेकिन अगर आपको पैसे को मैनेज करना अच्छा लगता है तो यू आर ऑब्वियसली बात है सीए बनोगे। अगर आपको पैसा ग्रो करने में इंटरेस्टेड है कि भैया आप रिस्क इवैल्यूएशन देखोगे, देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक सीएफए से बात करोगे तो सीएफए ये आपको बताएगा कि आपको इतना पैसा कहाँ डालना है, ठीक है ना। जैसे वॉरेन बफे के बारे में अगर आप सुनते हो तो वो आपको बताते हैं कि भैया आपको सारे, एक बहुत बड़ी कहावत है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन ट्रे इन वन बास्केट, क्योंकि एक बास्केट गिरेगी तो टूट जाएगी, ठीक है ना। तो आप एडवाइस करते हो भैया कुछ पैसा आप प्रॉपर्टी में डाल दो, कुछ पैसा आप शेयर में डाल दो, कुछ पैसा इसमें डाल दो, कुछ पैसा उसमें डाल दो, कुछ ब्याज दे दो, कुछ एफडी करा लो। तो सीएफए का काम क्या होता है कि ठीक है इतना पैसा दे आ गया, अब इस पैसे को मैं बढ़ाऊं कैसे, इस पैसे को बढ़ाऊं कैसे कि ताकि रिस्क इवैल्यूएशन कम हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर इसकी पोस्ट बनती है, ये सीएफओ बन जाता है, समझ रहे हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये एडवाइजर, ये भी सीएफओ बन सकता है लेकिन रेयरेस्ट केस में ये बन जाता है सीईओ, ठीक है जी, सीओओ। यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर, कंसल्टेंट ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाता है, लेकिन अच्छी अच्छी पोस्ट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में चला जाता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में कम जा पाता है। लेकिन हाँ, मैं फिर बताऊंगा सी इज अ लॉ एंड कोर्स, और यहाँ पर थोड़ी सी इंटेलेक्चुअलिटी की बात करें तो लोग इसको थोड़ा कम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, लेकिन पैसा इतना ही है जितना इसमें है, ठीक है जी, इज्जत इतनी ही है जितनी इसमें है। टायर 1 में तो दोनों में बराबर है, गॉट इट। तो आप अपना चुन सकते हो, देखो दोनों में पैसे की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी टॉपिक को ना थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ाकर आपको छोड़ देंगे, यहाँ पर बिल्कुल डीप नॉलेज विद प्रैक्टिकल विद न्यूमेरिकल आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक टॉपिक लेते हो, जैसे 10 टॉपिक हैं, उसके ऊपर 2 में महारती हासिल करोगे, देखा ना, 10 टॉपिक्स हैं, दो पेपर आपसे लिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक के बारे में ज्ञान है तो आप स्टॉक के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो सीएफओ एक, जैसे सीए इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनता है, ठीक है ना, सब कुछ आता है भाई को, इसको कुछ कुछ चीजें आती है लेकिन वो बेहतरीन आती है, वो ये भी नहीं कर पाता, गॉट इट। तो मतलब मैंने शायद कंफ्यूज नहीं किया आपको, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरा भी एक ओपिनियन है, अच्छा सीए करने के बाद आप टीचर ही बन सकते हो, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो भाई मेरा ओपिनियन क्या है, देखो दोनों ही बेहतर है। पहला, अगर आप काफी देर पढ़ सकते हो, अगर आप अपने आप को झोंक सकते हो, आप बिल्कुल संकल्पित हो कि हाँ भाई चाहे लग जाए 5 साल, चाहे लग जाए 6 साल, चाहे लग जाए 7 साल, तो मैं सीए करूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में सिर्फ 13 लोगों को ऐसा बोला है कि आप सीए मटेरियल हो, आप कर सकते हो, और उन 13 में से आज 8 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन 13 में से आज इतने बच्चे जो बन चुके हैं, भैया मैं आपको बताता हूं, उन लोगों में एक आग थी, वो दिखता है, उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने एडवाइस किया। आपको अपने में देखने कि क्या आप वो जो सारी बातें मैंने बताई आप उतना कर सकते हो, आप अपने आप को झोंक सकते हो, हाँ या ना। अगर हाँ तो यस, आप सीए के लिए बने हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मैं कम मेहनत में सेम पैसा कमाना चाहता हूं और मैं और चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूं। अब ये सीए करने के बाद अगर आप एमबीए फाइनेंस में करते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यहाँ अच्छा पीएचडी भी कर सकते हो, टीचिंग का कोर्स भी कर सकते हो। आप टीचिंग का कोर्स का मतलब है वो डाइट बीएड की बात नहीं, आप लेक्चररशिप भी बन सकते हो पीएचडी करने के बाद। ये सारी चीजें मतलब जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, या आप सीए के अंदर, जैसे जब सीए इंस्टीट्यूट के अंदर जाके बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो एमबीए फाइनेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद कोई पीएचडी नहीं करेगा। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है ये, लेकिन पैसा उतना ही है और आगे फ्यूचर ग्रोथ भी पूरी है, यहां पर भी पूरी है। यहां ज्यादा मेहनत है, यहां कम मेहनत है, यहां पैसा लगता ज्यादा है, यहां कम ज्यादा लगता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा संसार में ज्यादा इज्जत मिलती है, इसको थोड़ी सी कम इज्जत मिलती है। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता
और मैं चाहता कि देखो अच्छा दोनों के केस पहले दोनों सूरतों में ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट। आप ग्रेजुएशन जरूर करना, मतलब यहाँ तो मजबूरी है आपकी, ठीक है ना, लेकिन ग्रेजुएशन आपको करनी है अच्छे। देखो ग्रेजुएशन से ना आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, ठीक है जी, एक एटीट्यूड डेवलप होता है। रेगुलर कॉलेज जाओ, 12th में अच्छे नंबर लेने हैं आप लोगों ने, और फिर रेगुलर कॉलेज जाकर अच्छी सी आपने पढ़ाई पढ़नी है, अच्छे कॉलेज से आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन करनी है, चाहे आप सीए करोगे चाहे आप सीएफए करोगे, यू हैव टू मैनेज हेयर। सीए के साथ रेगुलर कॉलेज मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो भैया वो तो आपकी प्रोफाइल पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू ऐड करेगा आप खुद नहीं सोच सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ तो आपकी मजबूरी है अच्छे कॉलेज से करना और वो करना। इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो आंसर इज, आज की डेट को देखते हुए, इसके पासिंग परसेंटेज को देखते हुए, मैं आपकी जगह होता तो मैं सीएफए करता, ठीक है जी। मैं सीएफए इसलिए करता क्योंकि इसके साथ साथ मैं और 10 चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है। मतलब अगर मेरे समय पर इतनी ज्यादा चीजें होती, इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल होते, उशांक सर होते जो हमें समझा सकते कि भैया सीए बेटर है या सीएफए बेटर है, तो शायद, अच्छा उस समय वहाँ पैसा भी नहीं था कि मैं सीएफए में हाथ भी डाल पाऊँ, ठीक है ना, डॉलर तो सुने ही नहीं थे। लेकिन अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो यस, आप देखो भाई लगेगा उसमें भी उतना ही, तो सीएफए आपके लिए बेहतर है। मैं उस समय होता तो मैं सीएफए करता, क्योंकि मेरे नाम के आगे सीएफए लग जाता, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि भैया मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कम बच्चे ऐसे हैं पीयर प्रेशर में आकर, दोस्तों के कहने पर, माँ बाप के कहने पर सीए शुरू कर देते हैं जर्नी, 3 साल बाद जाके हालत खराब हो जाती है, गॉट इट। लेकिन यहाँ पर शुरू भी कर दोगे तो वो खत्म होगा, खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है जी। तो आई होप थोड़ा सा आपको फर्क पड़ा होगा। आप और डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, देखो इसके अंदर भी हम डिटेल बना सकते हैं, हाँ जी, क्या करनी है, क्या कोर्सेज है, क्या पेपर हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, एवरीथिंग आई कैन डिस्प्ले ऑन द बोर्ड, लेकिन आप चाहोगे तो। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे जनता जो है वो ज्यादातर 11th की है, तो आपको एक हल्का हल्का ब्रीफ मिलना चाहिए हर एक का। तो अगला वीडियो किसके कंपैरिजन में हो, देखो पढ़ाई तो हम करते रहेंगे, लेकिन ऐसे जानकारी भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब जैसे सीए जो बंदा होता है वो कहीं ना कहीं एसीसीए भी करता है आगे जाकर, अब उसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। सर एमबीए के अंदर क्या क्या होता है वो भी हम बात कर सकते हैं, सीयूईटी क्या है वो भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात। लेकिन जो लॉ एंड कोर्स है ना वो सीए और सीएफए, एक कंपनी सेक्रेटरी भी होता है सीएस, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप बोलोगे तो इट्स जस्ट अ ट्राई, कि मैं चाह रहा था कि बच्चों को ये अवेयरनेस भी हो, इस टॉपिक के ऊपर भी ज्ञान हो। वीडियो ऑलरेडी 27 मिनट की हो चुकी है, लेकिन ज्ञान इससे छोटा मैं नहीं दे सकता। मुझे लगता है ये छोटी वीडियो बनेगी, लेकिन बात करने के लिए बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो अगर चाहते हो ऐसी वीडियोस और है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर कर लो, कमेंट में लिख दो भैया, बना देंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।